हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल मयंक यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो को। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे डिवाइस के बारे में बताने वाले हैं जिसका काम मटेरियल का वेट मतलब लोड को बताना होता है। टेक्निकली इसे हम लोड सेल कहते हैं। दोस्तों इसे अगर हम आसान शब्दों में कहें तो आज से कुछ समय पहले या आज भी गाँव देहात में मटेरियल्स के वेट को मेजर करने के लिए इस वाले तराजू का इस्तेमाल किया करते थे और आज भी कहीं कहीं किया भी जाता होगा, जिसमें एक निश्चित भार के बटखरे का इस्तेमाल कर उसके समतुल्य मटेरियल्स के वेट को मेजर कर लिया जाता है। लेकिन ये करना बहुत कठिन हो जाता है तब जब मटेरियल्स के वेट को बार बार मापना होता है। तो दोस्तों इसी मटेरियल्स के वेट की मेजरिंग ऑटोमेटिक और आसान बनाने में मदद करता है हमारा लोड सेल। तो मेरे दोस्त चलिए अब हम लोड सेल को समझते हैं, ये कैसे काम करता है, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोड सेल के बारे में बताएं तो लोड सेल इज ए ट्रांसड्यूसर दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट ए फोर्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मतलब हमारा लोड सेल एक ट्रांसड्यूसर है जिसका यूज मैकेनिकल फोर्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर डिस्प्ले पर दिखाना होता है। हमारे पास ये लोड सेल स्ट्रेन गेज टाइप का लोड सेल है। जैसा कि इसके टाइप से हमें ये क्लियर हो जाता है, स्ट्रेन मतलब तनाव खिंचाव जैसे मैकेनिकल फोर्सेस और गेज मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो उस फोर्स को शो करके दिखाए, और इस प्रकार इसका टाइप बन जाता है स्ट्रेन गेज। दोस्तों जैसा कि मैंने इसके बारे में कहा कि ये एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है, तो ये भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ट्रांसड्यूसर कहा किसे जाता है, ये ट्रांसड्यूसर होता क्या है। तो दोस्तों ट्रांसड्यूसर के बारे में मैं अगर आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊं तो दोस्तों ट्रांसड्यूसर एक ऐसे डिवाइस को कहते हैं जो नॉन इलेक्ट्रिक पैरामीटर को इलेक्ट्रिक पैरामीटर में कन्वर्ट करता है। हर वो डिवाइस जो नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलता है ट्रांसड्यूसर कहलाता है। ट्रांसड्यूसर की मदद से नॉन इलेक्ट्रिक क्वांटिटी को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर इलेक्ट्रिक मीटर में मापा जाता है। अब दोस्तों ट्रांसड्यूसर भी दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है एक्टिव ट्रांसड्यूसर और दूसरा होता है पैसिव ट्रांसड्यूसर। और दोस्तों स्ट्रेन गेज टाइप लोड सेल एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है। देखिए दोस्तों पैसिव ट्रांसड्यूसर उस ट्रांसड्यूसर को कहा जाता है जो नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सप्लाई लेते हैं, मतलब इन्हें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सप्लाई की आवश्यकता होती है। अब हम स्ट्रेन गेज टाइप लोड सेल के वर्किंग और कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों इसके अंदर वायर की पतली स्प्रिंग इस तरह से बनी होती है जिसका कुछ अपना रेजिस्टेंस होता है, और इस लोड सेल की बॉडी निकिल प्लेट एलॉय स्टील की बनी होती है। और जब इसकी बॉडी पर कोई मैकेनिकल प्रेशर तनाव खिंचाव के रूप में पड़ता है तो इसका स्ट्रेन गेज एक कंप्रेशन में होता है और दूसरा टेंशन में। तनाव व खिंचाव होने पर इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है, जिसे हम जान भी सकते हैं इस फार्मूले से। और इस फार्मूले से हमें स्पष्ट समझ ये आ जाता है कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल्स के लेंथ और उसके एरिया पर। क्योंकि दोस्तों लोड सेल पर तनाव व खिंचाव के कारण स्ट्रेन गेज में टेंशन और कंप्रेशन होता है, जिसके कारण मटेरियल्स के फिजिकल कंडीशन में चेंजेस आते हैं और उसी के कारण रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बदलती है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलती है तो उससे कैसे लोड सेल इलेक्ट्रिकल आउटपुट सिग्नल देता है और कैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर शो कराता है। तो दोस्तों ये समझना बिल्कुल सिंपल है अगर आप व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जानते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ इस तरह से चार रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है और इन चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू जब सेम रहती है तो ये बैलेंस कंडीशन ब्रिज कहलाता है, जिसमें आप देख भी सकते हैं मतलब चारों रजिस्टर का रेजिस्टेंस सेम होता है। और हमारा लोड सेल इस व्हीटस्टोन ब्रिज का एक सटीक एग्जांपल है, जिसमें आप देख सकते हैं लोड सेल से ऐसे चार वायर निकले होते हैं जिसमें दो इनपुट तथा दो आउटपुट के वायर होते हैं, जिनके इनपुट और आउटपुट का रेजिस्टेंस सेम लगभग 350 ओम के आसपास होता है, जिन्हें हम मल्टीमीटर में आपको दिखा भी रहे हैं। दोस्तों अब हम इसके वर्किंग को समझते हैं, ये कैसे काम करता है, कैसे आउटपुट मिलता है इसका हमें। अब मैं आपको व्हीटस्टोन के बैलेंस और अनबैलेंस कंडीशन से ये समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं हमने व्हीटस्टोन ब्रिज को बना लिया है, जिसमें मैं इनपुट पर डीसी वोल्टेज दूंगा 12 वोल्ट के आसपास और यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। मैंने इनपुट सिरे को ए और बी तथा आउटपुट को सी और डी नाम दे दिया है। अब अगर इन चारों रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रखते हैं तो ये कंडीशन बैलेंस कंडीशन होगी, और यही कंडीशन होती है तब जब लोड सेल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता आइडियली। तो इस कंडीशन में आउटपुट पर 0 वोल्ट मिलता है। अभी आप एक एग्जांपल से समझेंगे भी। अब मैं इसके इनपुट पर 12 वोल्ट देता हूं और फार्मूले की मदद से आउटपुट वोल्टेज निकालूंगा। हमारा आउटपुट वोल्टेज इन चारों रजिस्टर
रेजिस्टेंस के सीरीज में कनेक्ट दो रेजिस्टेंस में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का अंतर होगा। अगर मैं रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 मानता हूँ तो देख सकते हैं Vout इक्वल टू R4 अपान R3 प्लस R4 माइनस R2 अपान R1 प्लस R2 इंटू इनपुट वोल्टेज। अब इसी फार्मूले पर वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करते ही एक बेसिक कैलकुलेशन करने के बाद आप देख भी सकते हैं हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है 0 वोल्ट। ये तो रहा बैलेंस कंडीशन, मतलब इनके रेजिस्टेंस में जब कोई बदलाव नहीं होता तब। अब इस तरह से हम अनबैलेंस कंडीशन को भी समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस के अनबैलेंस होने पर कैसे आउटपुट वोल्टेज मिलता है, इसके लिए हमने सेम व्हीटस्टोन ब्रिज को फिर से बनाया, बस उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग रख दी। उसके बाद इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू को फार्मूले में रख दिया और ये वही फार्मूला है जिस फार्मूले से हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज को निकाला। और इसी फार्मूले के अनुसार जब हम अनबैलेंस ब्रिज के रेजिस्टेंस की वैल्यू को रखते हैं और एक बेसिक कैलकुलेशन करते हैं तथा कैलकुलेशन के बाद हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है 4 वोल्ट और इसी वोल्टेज को कैलिब्रेट कर वेट को मेजर कर लिया जाता है। आखिर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कैसे होती है और कैसे हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है, तो दोस्तों जब लोड सेल पर मैकेनिकल फोर्स पड़ता है तो इसके अंदर के वायर के टेंशन और कंप्रेशन के कारण इनके रेजिस्टेंस में चेंजेस आते हैं और इनके रेजिस्टेंस में होने वाले चेंजेस के कारण हमें आउटपुट वोल्टेज इस प्रकार मिल जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे दोस्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद।